मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको कैसे बचाए ईंधन के बारे में बताऊंगी। भिवाड़ी विद्यालय के सभी बच्चे अपना अपना टिफिन व पानी की बोतल लिए बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। खुश क्यों ना हो, सभी करीब 125 किमी दूरी सरिस्का अभयारण्य घूमने जा रहे थे। शिक्षक ने सभी को उपस्थिति ली। प्रधानाध्यापक जी ने भी सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी बस में बैठकर रवाना हो गए। सुबह का समय था। सड़क पर वाहन कम ही थे। कहीं कहीं किसान बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में चारा ले जाते दिख रहे थे। अलवर पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि वहां वाहनों की कतार लगी हुई थी। हॉर्न के शोर व उनसे निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से सभी परेशान होने लगे। इक्का दुक्का साइकिल व रिक्शे भी दिख रहे थे। देखिए और चर्चा कीजिए, चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में बच्चों टैक्सी, गाड़ी, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर सभी दिखाई दे रहे। खूब भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं? वाहन पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। ऐसे कौन कौन से वाहन हैं जिसमें पेट्रोल नहीं डाला जाता है? तो ट्रक और ट्रैक्टर होते हैं, उनमें पेट्रोल नहीं डाला जाता, वो डीजल से चलते हैं। सोचिए और बताइए, आपके घर में कौन कौन से वाहन हैं? हमारे घर में अधिकतर बाइक है। आपके परिवार में लोग काम पर किस वाहन से जाते हैं? बाइक और गाड़ी में। चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा यातायात के क्या साधन हैं? तो यातायात के साधन कौन कौन से हैं? रेलगाड़ी, बस है, ट्रेन है ना, और वायुयान है ना, हवाई जहाज है। एक पेट्रोल पंप देखकर ड्राइवर काका ने बस रोक दी। वहाँ वाहनों की लंबी कतार थी। रितु ने कहा, काका अभी से पेट्रोल खत्म हो गया। तब ड्राइवर काका ने बताया कि इस बस में पहले ही डीजल कम था और बस में छोटी गाड़ियों की तुलना में ईंधन की खपत क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो बसों में क्या होता है कि ना, डीजल और पेट्रोल की खपत क्या होती है? ज़्यादा होती है। पेट्रोल पंप का दृश्य। पेट्रोल पंप पर लिखे स्लोगन को देखकर अखिल ने शिक्षक से पूछा, ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल के भंडार सीमित है? इसका मितव्ययतापूर्वक उपयोग करें। शिक्षक, बेटा पेट्रोलियम जमीन में बहुत गहराई में पाया जाता है। ये लाखों वर्ष पूर्व भूमि में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के दबने और रासायनिक क्रिया से बना है। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। रिफाइनिंग में शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं। इनके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग एल्कोहल, संश्लेषित रबर, कृत्रिम रेशे एवं प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। ये जमीन में बहुत सीमित मात्रा में ही है। आस्था, तब तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है? शिक्षक, हाँ बेटी, यदि हमने इनका उपयोग मितव्ययता से नहीं किया तो कुछ ही वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा। हो सकता है ये हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों एवं राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में पाया जाता है। तो इसका भंडार क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है। तो ये सीमित मात्रा में, अगर इनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो भावी पीढ़ियों को इनका इस्तेमाल नहीं मिलेगा। तो इनका इस्तेमाल हमें क्या करना चाहिए? ढंग से करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए। ठीक है। अब ये यहाँ पर मानचित्र दिखा रखा है जिसमें राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि दिखा रखी है। ये भारत का मानचित्र है जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान के बाड़मेर, गुजरात, महाराष्ट्र
अरुणाचल प्रदेश, असम और तमिलनाडु। ठीक है। चित्र में तेल उत्पादन राज्य मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, पता कीजिए और लिखिए। नीचे कुछ साधनों के नाम दिए हैं, अपनी कॉपी में तालिका बनाकर बताना है। ठीक है। मोटरसाइकिल, टंकी पूरी भरने से में लगभग कितना पेट्रोल लगता है? कम से कम 1 लीटर पेट्रोल। स्कूटर, कार, जीप, तो इसमें आपको मात्रा बतानी होगी, किस तरीके से इनमें मात्रा पाई जाती है। सोचिए और चर्चा कीजिए, यदि आपके गांव शहर में 10 दिन तक पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो क्या होगा? तो क्या होगा, जो पेट्रोलियम साधन से चलने वाले हैं, वाहन है, यातायात है, वो क्या होगी, प्रभावित होगी, वो रुक जाएंगे। पेट्रोल डीजल की बचत किन किन तरीकों से की जाती है? इनकी बचत हम अगर आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पर हमें पैदल ही जाना चाहिए, ये नहीं कि हमें बिना फालतू के मोटर बाइक पे लेके जाना चाहिए। और जैसे हॉर्न को बंद कर देना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट है, किसी का वेट कर रहे तो उसको रोक देना चाहिए। इस तरीके से हम क्या इनकी बचत कर सकते हैं। यदि सब लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप में जाए तो कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी और क्या क्या नुकसान होगा? अगर सभी लोग गाड़ी अपनी खुद की गाड़ी में जाएंगे तो इससे ज़्यादा पेट्रोल की खपत होगी और समय भी बर्बाद होगा। सरिस्का अभ्यारण्य में जंगली जीव जंतुओं को पास से देखकर सभी बहुत ही रोमांचित। अब क्या हुआ, बच्चे सारे कहाँ पहुँच गए? सरिस्का अभ्यारण्य में पहुँच गए और वहाँ पर जंगली जीव जंतुओं को पास देखकर सभी क्या हो गए? रोमांचित हो गए, खुश हो गए। प्रफुल्लित भाव से सभी पुनः बस में बैठ गए। वापस क्या हो गया? बस में बैठ गए। रास्ते में चाय और एक ढाबे पर रुके, वहाँ देखा कि भट्टी में कोयले जल रहे थे। भट्टी में क्या जल रहे थे? कोयले। सड़क के दूसरी तरफ कुछ महिलाएं सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रहे थे। आखिर विपुल ने पूछ ही लिया कि ये कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? निहल, जमीन में कोयले की खदानें हैं जहाँ से खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। विपुल, अच्छा, कोयले भी जमीन से ही निकलते हैं? यह जमीन में कहाँ से आता है? शिक्षक, ऐसा अनुमान है कि कई वर्षों पहले जमीन की उथल पुथल व भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए। वहाँ वायु का अभाव था, तब ताप व दाब बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप ये पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। यह पक्का कोयला कहलाता है। कुछ लोग घरों में जलाई हुई लकड़ी से कोयला बनाते हैं, जिसे कच्चा कोयला कहते हैं। विपुल, क्या हमारे देश में कोयले की खदानें भी है? शिक्षक, हाँ बेटा, हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदानें हैं। विपुल, कोयला चूल्हे में जलाने के अलावा क्या क्या काम आता है? कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ताप बिजली घरों में विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ईंधन बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसका उपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये भावी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। तेल बचाने से संबंधित स्लोगन व नारों का संकलन कक्षा में चर्चा कीजिए। समाचार पत्रों में ईंधन की बचत से संबंधित विज्ञापन, खबरों की कटिंग व संग्रहण कीजिए और चार्ट में चिपकाए। तो इस प्रकार से हम ये स्लोगन और चार्ट में अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। हमने सीखा, पेट्रोल, डीजल व कोयला कई वर्षों पूर्व पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के दबने से बना है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हमें ईंधन की बचत करनी चाहिए। हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदान है। तो राजस्थान में कहाँ पे है? बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदान है। शिक्षक महिलाओं द्वारा जंगल से लकड़ियाँ लाने की चर्चा करते समय जेंडर संवेदनशीलता को उभारते हुए महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों व पुरुषों में सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करें। तो ये लकड़ियाँ और लाना किसका काम होता है? महिलाओं के लिए। तो इसमें पुरुषों को भी योगदान देना चाहिए। जाना समझा बताइए। ईंधन के प्रकार, उसके विभिन्न उपयोग बारे में तालिका बनाकर कॉपी में बताइए।
लकड़ी, इसका उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता है। कोयले का उपयोग खाना बनाने में और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग भी यातायात साधनों में, डीजल का उपयोग भी यातायात साधनों में किया जाता है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ? लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी का उथल पुथल से पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन की गहराई में दबने के कारण, अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये इनका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए। तो पेट्रोल से चलने वाले और डीजल से चलने वाले हमें अलग अलग इनके क्या बताने हैं, हमें अलग अलग इनके जो वाहन चलते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो इस प्रकार हमने बच्चों आज क्या पढ़ा? हमें ईंधन के बारे में पढ़ा और इनकी खपत किस प्रकार से की जाती है वो पढ़ा। तो कैसे बचाए ईंधन, तो हम इनको किस तरीके से बचा सकते हैं? इनको हम अत्यधिक जहाँ ज़रूरत है वहीं पर इनका उपयोग किया जाए और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर इनका उपयोग कम करना चाहिए। तभी हम इनका भंडारण, इसका जो भंडारण कम है उसको रोका जा सकता है और भावी पीढ़ी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जो पेट्रोल है ये कहाँ पर मिलता है? महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में और राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में भी ये पाया जाता है। और कोयला कहाँ पे पाया जाता है? बीकानेर के पालाना जिले में ये पाया जाता है। तो आज हमने कैसे बचाए ईंधन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों हमें, अगर हम ईंधन को नहीं बचाएंगे तो भावी पीढ़ियाँ, जो हमारी भावी पीढ़ियाँ आएगी, हमारे जो बच्चे आएंगे वो इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, एक कहानी की तरह बन के रह जाएगा। तो इनको हमें बचाना चाहिए। अगर हम इनके दुरुपयोग को नहीं रोकेंगे तो ये भावी जो पीढ़ी आएगी उनके लिए इनकी मात्रा नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें इनको बहुत ही बचाना ज़रूरी है। तो भावी पीढ़ियों के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला सबकी हमें क्या करनी चाहिए? कम खपत करना चाहिए और इनको बचाना चाहिए, तभी ये क्या हो सकता है? बच सकता है। ठीक है। तो आज बच्चों हमने कैसे बचाए ईंधन के बारे में पढ़ा। कल हम वापस पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।